डेटा एनालिटिक्स लर्निंग जर्नी के कंटिन्यूएशन में आज से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने एक नया प्लेलिस्ट इन डिमांड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम है पावर बीआई। तो वीडियो में लेकर चलता हूं आगे और आगाज करता हूं आज से बिजनेस इंटेलिजेंस टूल सीरीज। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स लर्निंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक्सेल सीखा, एडवांस एक्सेल सीखा, उधर हम लोग गूगल सीट सीरीज देखे, उसके बाद पावर क्वेरी, पावर पिवोट, कई सारी चीजें सीखा। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। लेकिन आप लोगों की जहन में जो एक सवाल चलता रहता है, कमेंट्स में बहुत लोग पूछते रहते हैं, उसका आंसर मैं ये सीरीज आगाज करने से पहले दे देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि ये बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूं, आगे भी आपने सजेस्ट किया है कि एसक्यूएल सीखना है, पावर बीआई सीखना है, टैबल्यू सीखना है, वीबीए सीखना है, पाइथन सीखना है। इतनी सारी चीजें सीखता जा रहा हूं या सीखूंगा, लेकिन ये तो बताएं कि इसमें मेरा फ्यूचर क्या है। मतलब जो टूल्स मैं सीख रहा हूं, इसको सीखने के बाद मेरा करियर का क्या होगा। तो आप लोगों के लिए मैं एक ही आंसर देना चाहता हूं। जो चीजें आप सीख रहे हो, ये डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें एनालिटिक्स को छोड़ दें अगर, तो यहां सामने दिख रहा है डेटा। आपका करियर इसमें तब तक बहुत ही बेहतर है जब तक इस दुनिया में एग्जिस्टेंस डेटा का रहेगा। आपको क्या लगता है, डेटा का एग्जिस्टेंस रहने वाला है या वक्त के साथ बढ़ने वाला है? अगर डेटा वक्त के साथ बढ़ेगा तो एनालिसिस भी होगा, रिपोर्टिंग भी होगी और उससे रिलेटेड बहुत सारे टूल्स की एग्जिस्टेंस भी रहेगी और साथ के साथ नए टूल्स भी और एनहांस्ड वर्जन के साथ आते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको करियर रिलेटेड क्वेरी कि मेरा क्या होगा, उसका आंसर ये सामने डेटा दिख रहा है। ये डेटा जब तक है आपका भविष्य सुनहरा ही सुनहरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका काम है सीखना, खुद को अपग्रेड करना और आपकी लाइफ अपने आप अपग्रेड होती रहेगी। तो आगाज करते हैं व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। और सामने दिख रहा है डेटा, मतलब इस डेटा के इर्द गिर्द ही घूमेगा हमारा ये बिजनेस इंटेलिजेंस। जब भी एनालिसिस की बात होगी तो डेटा के एनालिसिस की बात। क्लियर है बात ये? तो इस बिजनेस इंटेलिजेंस की जरूरत तब जब हमें कुछ रेलिवेंट या रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, वो भी राइट टाइम पे। ठीक है, तब हमें कुछ मैकेनिज्म की जरूरत होती है। ठीक है, किस लिए? बेटर बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए। तब हमें जरूरत होगी एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, उसके लिए बीआई। तो अगर मैं बीआई की बात करूं कि इसकी जरूरत क्यों है मुझे, तो इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ये पहला काम। दूसरा काम, इट इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। कोई भी ऑपरेशन सिस्टम से चलता है, तो एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए हमें इंटरनल बिजनेस प्रोसेस को अगर एनहांस करना है तो हमें जरूरत होती है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की। साथ ही अगर हम जानना चाहें कि मेरे पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में बिजनेस का क्या ग्रोथ रहा था और क्या आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ रहेगा, वो एनालिसिस करना हो तो भी बीआई। जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशनल प्रोसेस है, उसको और एफिशिएंट और बेहतर बनाने के लिए हमें जरूरत होगी बिजनेस इंटेलिजेंस की। और साथ ही अपने कस्टमर को या बिजनेस रिलेटेड क्वेरी को अगर क्विक रिस्पॉन्ड करना हो तो इस बीआई टूल की मदद हम ले सकते हैं। तो जब भी हमारे जहन में मॉडर्न बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आते हैं तो उनमें ये जो सामने लिखे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, वो होने ही होने चाहिए आज के डेट। जैसे कि सिर्फ आप बीआई, नॉर्मल डेस्कटॉप बीआई नहीं, अब हम बात करेंगे क्लाउड बीआई। दैट मींस मैं रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूं अपने रिपोर्ट्स को, तो क्लाउड बीआई की बात करेंगे। ठीक है, ये आज के डेट में जो मॉडर्न बीआई टूल्स हैं उसमें ये कैपेबिलिटीज होनी ही होनी चाहिए। साथ ही स्ट्रॉन्ग डेटा कनेक्टिविटी हमारे बीआई टूल में होना चाहिए। मतलब मैं किसी भी टाइप के, किसी भी सेट ऑफ डेटा से अपने चीजों को कनेक्ट करके उसके बेस पे रिपोर्ट बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ डेटा को कनेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। साथ के साथ डेटा लोडिंग चॉइसेस, मैं डेटा को लोड कर सकूं, उसके बाद कुछ वहां पे मैनिपुलेशन करने वाला काम, डेटा प्रिपरेशन करने वाला काम, डेटा क्लीन करने वाला काम, ये सारे कैपेबिलिटीज अगर मुझे इस मॉडर्न बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में मिल जाए वो ज्यादा बेहतर। साथ ही मेरा टूल स्केलेबल होना चाहिए, जिसको मैं स्केल कर सकूं और एक बेहतर इंटरैक्टिव डेटा विजुअल्स रिप्रेजेंट करने लायक उसमें फीचर्स अवेलेबल हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके डेटा को एनालाइज करने के बाद उसके अंदर विजुअलाइज करने की भी कैपेबिलिटीज होनी ही होनी चाहिए। साथ ही में जब अपने डेटा को विजुअलाइज करूं तो उसके अंदर ये पावर होना चाहिए कि मैं अपने रिपोर्ट को पब्लिश कर सकता हूं, लाइव कर सकता हूं, इंटरेक्ट कर सकता हूं, अगर किसी दूसरे यूजर के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूं
ये सारे फीचर शेयर करने का, कोलैबोरेट करने का ये होना ही होना चाहिए लेटेस्ट बीआई टूल में। साथ ही वर्क फ्लो कोलैबोरेशन की कैपेबिलिटीज होने के साथ साथ इजी टू यूज, ठीक है, मतलब एक नॉन टेक्निकल कैंडिडेट भी उसको बहुत ही बेहतर तरीके से यूज कर सके, वो पावर होनी चाहिए हमारे इस मॉडर्न बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में। अब साथ के साथ हम ये भी जानने में इच्छुक हैं कि जो कंपनीज हैं वो इस बीआई टूल को कैसे यूज करती है, हाउ कंपनीज आर यूजिंग दिस बीआई। तो अगर मैं सेग्रीगेट करने की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का यूज होता है वो होता है आपका सेल्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए। सेल्स एंड प्लानिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। आपने देखा होगा जब भी आप अप्लाई करते होंगे आज अ बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन के लिए, तो आपसे जरूर पूछा जाता होगा कि क्या आप कोई डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स या बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जानते हैं। यह सवाल जरूर होता होगा और सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स को, ठीक है। अगर आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट अप्लाई किए हो तो बिजनेस एनालिसिस के लिए किसी बीआई टूल का होना जरूरी है कि नहीं, आप खुद सोच सकते हैं। उसके अलावा इन टूल्स को कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए भी बहुत यूज करते हैं। अपने इंटरनल जो हमारा प्रोसेस होता है उसको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे जगह पे आप ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स यूज कर सकते हैं। वो लिस्ट ये रहा आपके सामने। तो इस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के व्हाट, व्हाई एंड हाउ को जान लेने के बाद कि मैं क्यों सीखने जा रहा हूं, अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि मार्केट में एक ही टूल है जिसको सीख के मेरा जिंदगी का गुजारा हो जाएगा या बहुत सारे टूल्स हैं। क्या सारे टूल्स सीखना जरूरी है, उसका आंसर भी जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मार्केट में पॉपुलर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की अगर आप बात करें जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनमें से सबसे पॉपुलर में से एक बीआई टूल है जिसका नाम है पावर बीआई। हमारा 100% फोकस अभी यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक। इसके अलावा इसके ऑलमोस्ट पैरेलल एक और बीआई टूल है जिसका नाम है टैब्ल्यू। ये भी इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट दोनों बराबरी का हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। लेकिन बीआई चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का है, यूजर फ्रेंडली बहुत है, इसलिए इन डिमांड है। ये थोड़ा सा टैब्ल्यू जो है ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक। मैं आपको आगे चल के सीरीज में सारे डिफरेंस भी बताने की कोशिश करूंगा कि मुझे बीआई सीखना चाहिए, टैब्ल्यू सीखना चाहिए या कुछ और भी टूल है। जैसे अभी गूगल डेटा स्टूडियो की बात करें, ये भी डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन सब कुछ इसके थ्रू आप कर सकते हो। उसके अलावा अभी एक डिमांड में ये भी है क्लिकव्यू, ये भी आप यूज कर सकते हैं बिजनेस एनालिसिस के लिए। और साथ के साथ ऑल्ट्रिक्स टूल भी आपके पास अवेलेबल है, आपके पास सैस अवेलेबल है। ये तो कुछ नाम मैंने लिखे हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। 2500 बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स अवेलेबल है मार्केट में डेटा को एनालाइज, डेटा को विजुअलाइज करने के। लेकिन क्या मैं सारे सीख लूं या मुझे सारा ही सीखना जरूरी है तो ही मेरी जॉब लगेगी? ये भी सच नहीं है और ये सच है। तो ये मैंने क्या स्टेटमेंट देने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं भी है और जरूरी है। मतलब आप कोई एक टूल सीखें तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा टूल आपको सीखने के लिए नहीं बोला जाएगा। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि दूसरा टूल नहीं सीखोगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। बट यह भी जरूरी है कि अगर दूसरा टूल सीख लें तो उसमें हर्ज ही क्या है। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाएं, इंटरव्यू देने के लिए जाएं, मान के चलते मैंने आपको टैब्ल्यू सिखा के भेजा, पावर बीआई सिखा के भेजा या ऑल्ट्रिक्स सिखा के भेजा, कोई एक टूल सिखा के मैंने भेजा और आप इंटरव्यू देने के लिए गए, वहां पे आपसे बोला गया कि आप तो पावर बीआई जानते हो, हमारे यहां पे काम टैब्ल्यू पे होता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको ना नहीं कहना है, ना जैसा वर्ड अपने डिक्शनरी में नहीं रखना है। मतलब आपको बोलना है कि सर मेरा स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो है पावर बीआई, रियल टाइम में मैं काम कर रहा हूं, मतलब मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो पावर बीआई। लेकिन अगर आप मुझे स्विच करने के लिए बोलते हैं टैब्ल्यू के लिए, तो ये टूल्स ही तो है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा और मैं इसको अपग्रेड कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपको एक टूल सिखाता हूं तो दूसरे टूल पे काम करने लायक आप खुद हो जाओगे, क्योंकि थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन होगा एक टूल और दूसरे टूल में, काम तो वही करेगा, जो बीआई करेगा वही टैब्ल्यू भी करेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन काम करने का जो तरीका है वो बदल सकता है, लेकिन है तो सारे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। तो अगर आप चाह लें कि एक टूल सीख लेने के बाद दूसरे टूल को मैं खुद से एक्सप्लोर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप कहीं भी इंटरव्यू में कभी भी मना नहीं करोगे कि मुझे ये नहीं आता है या मैंने ऑल्ट्रिक्स का नाम आज पहली बार सुना है, ठीक है। तो इसमें से हम एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स को पिक करते हैं और उसी सीरीज को प्रोसीड करेंगे आप लोगों के साथ, जिसमें मैं सबसे पहले पिक करना चाहूंगा पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप की बात करेंगे, क्लाउड वर्जन की बात करेंगे, मोबाइल वर्जन की बात करेंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस पावर BI सीरीज में आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ और टूल्स भी जैसे जैसे जरूरत हमें महसूस होती जाएगी, मैं आप लोगों को टूल्स इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी स्पेसिफिक पावर BI के बेस पे। अब हमने बिजनेस इंटेलिजेंस को डिस्कस किया है, आज हमने अभी पावर BI को डिस्कस नहीं किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करूंगा मैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। साथ ही खुद को एक लेवल अप करने के लिए, अपने करियर को बूस्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.innogent.com पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, मुझसे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। या आप अपने पेस पे करना चाहते हैं, लाइव क्लास ट्रेनिंग का जो टाइम है वो मैप नहीं कर पा रहा है आपके टाइमिंग से, ऐसे सिचुएशन में आपके पास वीडियो कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स इन सीक्वेंस, इन डेप्थ। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों से एक बात की उम्मीद कि अगर अपना कल बेहतर देखना चाहते हैं तो आज अपना खर्च करना होगा, वो भी किसको? खुद को। और अब आज का वीडियो मैं इस एंडिंग नोट के साथ समाप्त करता हूं। सफलता पाने की कोशिश में ना जाने आप कितनी बार जिंदगी में नीचे गए हो, कितनी बार हारे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए बने हो। और याद रहे कि सफलता या असफलता के बीच में कोई तीसरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।